हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला में। तो फ्रेंड, हम लोग पिछला वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 3 वीडियो देख चुके हैं। तो ये चौथा वीडियो है। तो चौथा वीडियो में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब और उसके प्रकृति के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अवतल दर्पण का उपयोग भी जानेंगे। उसके साथ उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब और उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण का उपयोग भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब और उसके प्रकृति के बारे में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ होती है, वो 6 प्रकार की होती है। यानी हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हम लोग का बनता है वो 6 प्रकार से बनता है, 6 कंडीशन में बनता है। तो देखिए, पहला कंडीशन हम लोग का ये है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। तो फिगर आप देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा, जैसा कि हम फिगर में दिखाए हुए हैं। और सेकंड आपका होगा, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा। साथ ही साथ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जानते हैं सेकंड नंबर कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पे हो, तब हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और फिगर कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। जब वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ कोई वस्तु है, ये अनंत पे आप कह सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है। और यहाँ प्रतिबिंब जो होगा हम लोग का, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु के आकार में वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बनेगा, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए तो थर्ड नंबर कंडीशन देखते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन हम लोग का क्या कहता है, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। तो किस तरह का फिगर बनेगा, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस के बीच बनेगा, एफ के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब जानते हैं फोर्थ नंबर कंडीशन, यानी फोर्थ नंबर स्थिति कहाँ पर है, अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा कंडीशन कुछ इस तरह का है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। फिगर देख लीजिए, फिगर किस तरह होगा, फिगर जैसा कि दिखाया गया हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वक्रता केंद्र पर होगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा वह वक्रता केंद्र पर बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में समान आकार का होगा। ठीक, दोनों का जो साइज होगा प्रतिबिंब का और वस्तु का, दोनों का सेम होगा। और प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा बनेगा। अब 5 नंबर कंडीशन देखते हैं कि 5 नंबर आखिर का कंडीशन में क्या कह रहा है, जब वस्तु की स्थिति फोकस पे हो। कहाँ हो, जब वस्तु की स्थिति फोकस पे हो तो किस तरह का फिगर बनेगा, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब वो जानते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब जानते हैं लास्ट कंडीशन के बारे में। तो हमारा लास्ट कंडीशन है, अवतल दर्पण में हमारा लास्ट जो स्थिति है वो देखते हैं। तो हमारा लास्ट कंडीशन ये है, 6 नंबर कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। 6 नंबर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। और प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण कहने का मतलब है, आप सैलून में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग का दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो अवतल दर्पण ही होता है। और सेकंड नंबर जो होगा वो ये है, आँख, कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जहाँ हम लोग जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कान जो चेक करता हो उनके पास जाते हैं, कान वान बहता है तो वो देखते होंगे एक स्टिक गोल संरचना नुमा एक ऐसा स्टिक होता है, तो उसमें देखकर वो लोग डॉक्टर बताते हैं कि हमारा कान का क्या कंडीशन है, हमारा नाक का क्या कंडीशन है। तो वो जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। और देखते हैं अब तीसरा नंबर इसका उपयोग कहाँ होगा, तो तीसरा नंबर इसका उपयोग होगा गाड़ी के हेडलाइट में तथा सर्च लाइट में।
और चौथा नंबर जो होगा उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। और पाँचवा नंबर सौर भट्टी इत्यादि इन रूपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो अवतल दर्पण को हम लोग देख लिए किस तरह का प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती है, कितने तरह का बनती है, 6 तरह के बनते हैं। तो 6 तरह का हम लोग पढ़ लिए, उसका उपयोग भी पढ़ लिए। तो अब जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियाँ। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है वो 2 तरह से बनती है। कितने तरह से बनती है? 2 तरह से बनती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का फिगर बनेगा। तो फिगर आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ फिगर आपको यहाँ दिखाया गया है। और जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, जहाँ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फोकस पे बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन रहा है। और प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा बनेगा और आभासी भी बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से अत्यंत छोटा बनेगा। कितना बनेगा? छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आप देखते हैं तो देखिए उत्तल दर्पण में हमारा जो सेकंड नंबर स्थिति होगा वो ये होगा। सेकंड नंबर स्थिति जो होगा ये जब वस्तु को अनंत और पी यानी पोल मतलब ध्रुव के बीच रखा जाए। तो हमारा फिगर इस तरह से होगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिगर इस तरह का बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब यहाँ P और F के बीच बन रहा है, A' और P'। तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। अब जानते हैं एक नोट के बारे में। तो एक नोट जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा छोटा या बराबर आभासी एवं सीधा तथा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में याद रखिएगा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। अब जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में या फिर बस, ट्रक, स्कूटर आदि में साइड मिरर पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। अब पार्श्व दर्पण मतलब क्या होता है? मतलब पीछे देखने के लिए किया जाता है। अब सेकंड नंबर देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। सेकंड नंबर जो हो रहा है, सेकंड नंबर उत्तल दर्पण का उपयोग पार्क में दर्शकों को अपना विचित्र प्रतिबिंब दिखाने के लिए या मनोरंजक घटना के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जब आप लोग पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे हम लोग का कितना मतलब जो फिल्म में देखते हैं ना कि दूसरा जुड़वा रहता है, तीसरा रहता है, चौथा रहता है, पैसा इसी तरह का हम लोग का बहुत सारा प्रतिबिंब बन जाता है। एक यहाँ रहेगा, 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 कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप लोग पार्क में गए होंगे तो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा आने वाला होगा वो न्यूमेरिकल पे होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर अभी इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। टेक केयर, बाय बाय।